नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों। मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समाजशास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी अवधारणा सांस्कृतिक विलंबन यानी कि कल्चरल लेग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अवधारणा समाज में होने वाले असमान और असंतुलित परिवर्तन को समझने में हमारी मदद करता है। यह अवधारणा न केवल समाजशास्त्र के सैद्धांतिक अध्ययन में महत्वपूर्ण है, बल्कि आधुनिक समाज की अनेक समस्याओं को समझने की कुंजी भी प्रदान करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास तकनीक बहुत ही तेजी से बदल रही है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कुछ ही वर्षों में हमारे काम करने, सोचने और संवाद करने के तरीके बदल चुके हैं। लेकिन क्या हमारे सामाजिक मूल्य जो हैं, नैतिकता, कानून, परंपराएं और सामाजिक संस्था भी उसी तेजी से बदले हैं? शायद इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि समाज का जो भौतिक पक्ष है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि सामाजिक मूल्य और मान्यताएं पीछे रह जाती हैं। इसे असमान परिवर्तन से समाज में तनाव और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसे और यहीं से जन्म लेती है सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा। जब समाज का एक हिस्सा तेजी से बदलता है और दूसरा हिस्सा पीछे रह जाता है, तो समाज में असंतुलन पैदा होती है, और इसी असंतुलन को समझाने के लिए सांस्कृतिक विलंबन की संकल्पना की गई है। बात करें संस्कृति की अवधारणा की, तो कि संस्कृति क्या होती है ना? यहां पर संस्कृति है कि संस्कृति क्या होती है, क्योंकि सांस्कृतिक विलंबन को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम संस्कृति की अवधारणा को समझें। समाजशास्त्र में संस्कृति वह आधार है जिस पर संपूर्ण समाज या सामाजिक जीवन टिका होता है। संस्कृति मनुष्य को केवल जैविक प्राणी ही नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री और मनोविज्ञानी ईबी टायलर ने संस्कृति की जो परिभाषा दी है, यहां पर आप देख सकते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और वे सभी क्षमताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संस्कृति जो है वो कोई जन्मजात तत्व नहीं है, बल्कि यह सीखी जाने वाली चीज है। हम अपने परिवार, विद्यालय, समाज और अनेक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संस्कृति को आत्मसात करते हैं। साथ ही साथ संस्कृति समाज को निरंतरता प्रदान करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहती है। संस्कृति को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। बात करें भौतिक संस्कृति की, तो भौतिक संस्कृति वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो मशीनें हैं, औजार, भवन, सड़कें, पुल, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या चिकित्सा उपकरण है, फर्नीचर है, ये सभी वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। और भौतिक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन जो है वो बहुत तेजी से होता है। वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी नवाचार जो है भौतिक संस्कृति को निरंतर बदलते रहती हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अभौतिक संस्कृति।
यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर। अभौतिक संस्कृति में वे सभी तत्व आते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित जरूर करता है। जैसे कि हमारे धर्म, परंपराएं, विश्वास, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, सामाजिक मानदंड, आदर्श और विचारधाराएं। अभौतिक संस्कृति की विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन जो है बहुत धीमी होती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता, आस्था और सामाजिक स्वीकृति से जुड़ी होती है। अब देखते हैं कि सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा क्या है। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का जो मूल कॉन्सेप्ट दिया है वो है ऑकबर्न ने, जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री है। ऑकबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में यह पाया कि समाज में परिवर्तन समान गति से नहीं होता। विशेष रूप से भौतिक संस्कृति जो है वो बहुत तेजी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। ऑकबर्न के शब्दों में देखें तो जब भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो उस अंतराल को सांस्कृतिक विलंबन कहा जाता है। अर्थात नई तकनीक या आविष्कार पहले आ जाते हैं, लेकिन उससे संबंधित कानून, नैतिकता, सामाजिक मूल्य और संस्थाएं बहुत बाद में विकसित होती हैं। बात करें कि सांस्कृतिक विलंबन की परिभाषा की, उसके अर्थ की, तो सांस्कृतिक विलंबन का अर्थ केवल समाज का पिछड़ापन नहीं है, बल्कि यह समाज की एक संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाता है। जब समाज में कोई नया आविष्कार, तकनीक या वैज्ञानिक खोज सामने आती है तो उसे अपनाने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन शैली, कार्य पद्धति और सामाजिक व्यवहार में तुरंत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। हालांकि समाज को यह समझने में समय लगता है कि उस नई तकनीक या वस्तु का सही और संतुलित उपयोग कैसे किया जाए। साथ ही उसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त सामाजिक नियम, नैतिक मूल्य और कानूनी व्यवस्थाएं विकसित करने में भी समय लगता है। इस दौरान समाज में भ्रम, असंतुलन और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। यही वह समय अंतराल है जिसमें भौतिक प्रगति तो हो जाती है, लेकिन सामाजिक चेतना और मूल्य उनसे पीछे रह जाते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के इसी परिवर्तन को समाजशास्त्र में सामाजिक विलंबन कहा गया है। बात करें सामाजिक विलंबन के स्वरूप की, तो सामाजिक विलंबन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नए नए आविष्कार सामने आते हैं जिसे हम वैज्ञानिक खोज या तकनीकों के रूप में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो सामाजिक विलंबन के दौरान जो भौतिक परिवर्तन है या भौतिक जीवन शैली है, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, तकनीकों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। साथ ही साथ इस स्थिति में समय का अभाव होता है, यानी कि सही उपयोग को समझने में समय लगता है कि इन संसाधनों का हम कैसे सही उपयोग करें जो कि हमारी मूल्य, परंपरा, धर्म है उससे जुड़ी है, उससे बनी रहे। साथ ही साथ जब भौतिक चीजों में परिवर्तन होता है तो नए नियमों का भी विकास होता है, जैसे कि नैतिक मूल्य और कानूनी व्यवस्था उससे संबंधित वो धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे हमारे सामने आती है। ये जो संक्रमणकालीन अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें है कि भौतिक प्रगति होती है जो कि बहुत तेजी से होती है। भौतिक प्रगति मतलब कि जो हमारे संसाधन हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, हमारे सुख सुविधा की चीजें हैं, उसमें जो है बहुत तेजी से उसका विकास होता है। इसी प्रकार एक सामाजिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भौतिक चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, जबकि उससे संबंधित नियम, कानून, परंपराएं बहुत बाद से, तो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए एक सामाजिक भ्रम पैदा होता है। साथ ही साथ
उसको अपनाने की जो प्रक्रिया है, हम भौतिक चीजों को तो अपना ले रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजें उनको अपनाने में हमें समय लगता है। तो हम उन चीजों से सही से अनुकूलन है, उसका एडाप्टेशन है, वो सही से नहीं हो पाता। तो उसमें बहुत ही समय लगता है, वो चीजें बहुत धीरे धीरे होती है। और साथ ही साथ चेतना का एक अंतराल पैदा हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन उससे संबंधित मूल्य हमें बहुत बाद में समझ में आता है। तो उसके प्रति जो चेतना है, उसका विकास बहुत बाद में होता है। बात करें सांस्कृतिक विलंबन की, क्यों किस प्रकार प्रभावित करता है हमें, तो इसमें पहला है कि सामाजिक तनाव पैदा होते हैं। यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं और नई मान्यताएं हैं, उनके बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि भौतिक संसाधन तेजी से नए पीढ़ी उसको अपना लेती है, लेकिन जो उससे संबंधित मूल्य है उसको नहीं अपना पाती। इसलिए जो अंतर पीढ़ी एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है। उसी प्रकार से कानूनी खालीपन बताया गया है कि जो नई तकनीक है उसके सदुपयोग तो है, हमारे लिए सुविधाएं भी, साथ ही साथ उसको दुरुपयोग भी होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग, हम इसके सही उपयोग, एक पीढ़ी जो नई पीढ़ी है उसके ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, तो जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अब चूंकि ऐसा होता है कि जो परंपराएं चल रही है, जिसके अनुसार हम काम करते हैं, हमारा सोच विचार बात करने का तरीका सब कुछ उसी के अनुसार हो जाता है। तो यहां पर एक कानूनी खालीपन है कि उसके जो संबंधित नियम कानून है वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। एक नैतिक दुविधा की बात आती है कि नए भौतिक चीजों को अपनाने में समाज सही या गलत क्या है इसको तय करने में समय लगता है। जैसे अगर हम मोबाइल या इंटरनेट के उपयोग की बात करें, तो इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करें ये जानने में समय लग रहा है। तो अगर हम उसके सही उपयोग को नहीं जान सकेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उसके जाल में फंस सकते हैं। तो ये एक दुविधा की स्थिति बनती है। साथ ही साथ एक पीढ़ीगत अंतर भी प्रभावित होता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो विचार हैं, जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, या सांस्कृतिक मूल्यों के साथ चलने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है, और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। बात करें सांस्कृतिक विलंबन की विशेषताओं की, क्योंकि जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और भौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो समाज में सांस्कृतिक विलंबन उत्पन्न होता है। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा है। इसकी जो पहली विशेषता है वो है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच असंतुलन की स्थिति। सांस्कृतिक विलंबन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच असंतुलन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भौतिक संस्कृति जैसे कि तकनीकें, मशीनें, संचार साधन और वैज्ञानिक आविष्कार बहुत ही तेजी से विकसित होते हैं। इसके विपरीत अभौतिक संस्कृति, जिसमें सामाजिक मूल्य, परंपराएं, नैतिकता, कानून और सामाजिक मानदंड शामिल होते हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। इस असमान गति के कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई परिस्थिति में तो जीने लगता है, लेकिन उसकी सोच और सामाजिक नियम पुराने बने रहते हैं। यही असंतुलन सांस्कृतिक विलंबन की मूल पहचान होती है। अगली विशेषता की बात करें कि सामाजिक परिवर्तन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना? क्योंकि सांस्कृतिक विलंबन कोई असामान्य या आकस्मिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी समाज प्रगति करता है तो सभी सामाजिक तत्व एक साथ और एक समान गति से नहीं बदलते। कुछ तत्व पहले बदल जाते हैं और कुछ बाद में। यह असमानता सामाजिक विकास की सामान्य विशेषता है। इसीलिए सांस्कृतिक विलंबन को समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखना चाहिए। यह दर्शाता है कि समाज स्वयं को नई स्थिति के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया में चल रही है। अगली जो विशेषता है वो है कि उसकी अस्थायी प्रकृति, यानी कि
सामाजिक विलंबन की एक विशेषता यह भी है कि यह स्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती है। समय के साथ साथ समाज नई तकनीक और परिस्थितियों के अनुरूप अपने सामाजिक मूल्य, नियम और संस्थाओं को ढाल लेता है। जैसे जैसे सामाजिक चेतना बढ़ती है और नई पीढ़ी उभरती है, वैसे वैसे अभौतिक संस्कृति भी बदलने लगती है। इस प्रकार से धीरे धीरे भौतिक और अभौतिक संस्कृति भी संतुलन स्थापित होने लगता है। इसीलिए सांस्कृतिक विलंबन को एक स्थायी समस्या न मान करके एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में समझना चाहिए। अगली जो विशेषता है वो है कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। यानी कि सांस्कृतिक विलंबन विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। जब समाज नई दिशा को अपना लेता है, नई तकनीक को अपना लेता है, लेकिन उसके उपयोग से जुड़ी सामाजिक नियम स्पष्ट नहीं होते, तो भ्रम और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पीढ़ी अंतराल, पारिवारिक तनाव, नैतिक संकट, अपराध, सामाजिक असुरक्षा और मूल्य संघर्ष जैसी समस्याएं सामने आती है। इस प्रकार सामाजिक विलंबन सामाजिक अस्थिरता का कारण बनता है और समाज के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। एक है कि विशेषता है कि समायोजन की आवश्यकता होती है। जब पुरानी समस्याएं या पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं नई स्थितियों में कारगर नहीं रहती, तो समाज को अपने कानूनों, नैतिक मूल्य और सामाजिक संस्थाओं में सुधार करना पड़ता है। यह प्रक्रिया समाज को अधिक व्यवहारिक, प्रगतिशील और संतुलित बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार सांस्कृतिक विलंबन केवल समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार और पुनर्गठन का भी संकेत करती है। बात करें सामाजिक विलंबन के प्रमुख कारणों की, तो इसमें जो पहला और प्रमुख कारण बताया गया है वो है तकनीकी प्रगति की तीव्रता। यानी कि जब सामाजिक परिवर्तन आधुनिक युग में, चूंकि नए नए आविष्कार बहुत कम समय में सामने आ जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट की जैसे हो रहे हैं, चिकित्सा तकनीकें सामने आ रही हैं, तो ये परिवर्तन जो है समाज के दैनिक जीवन को बहुत त्वरित और तीव्रता से परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है। लेकिन समाज के जो सामाजिक मूल्य, नैतिक मान्यताएं, कानूनी और संस्थाएं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती। उन्हें परिवर्तन के अनुरूप ढालने के लिए समय, विचार विमर्श और अनुभव की आवश्यकता होती है। इस कारण भौतिक प्रगति तो हो जाती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पीछे रह जाती है, जिसे सांस्कृतिक विलंबन उत्पन्न होता है। अगली जो कारण बताया गया वो है परंपराओं की जड़ता। यानी कि परंपराएं केवल व्यवहार का तरीका नहीं होता, बल्कि ये लोगों की आस्था, पहचान और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। इसीलिए उन्हें आसानी से छोड़ने या बदलने के तैयार नहीं होते। जब कोई नई तकनीक या विचार परंपरागत विश्वास को चुनौती देती है, तो समाज उसका विरोध करने लगता है। यह विरोध अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति को धीमा कर देता है। परिणाम स्वरूप भौतिक परिवर्तन आगे बढ़ जाता है, लेकिन सामाजिक सोच उसी स्थान पर बनी रहती है जिससे परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला जो कारण बताया है वो है सामाजिक स्वीकृति की प्रक्रिया। यानी कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तभी संभव होता है जब उसे समाज की सामूहिक स्वीकृति प्राप्त हो। किसी भी नए विचार, मूल्य या नियम को अपनाने से पहले समाज उसे परखता है और उस पर चर्चा करता है, और यह धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत ही समय लेने वाली होती है, जबकि इसके विपरीत भौतिक संस्कृति में परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। यही कारण है कि तकनीकें तो तुरंत फैल जाती है, लेकिन उससे जुड़ी सामाजिक नियम और नैतिक मानदंड बाद में विकसित होते हैं। इस सामाजिक स्वीकृति की धीमी प्रक्रिया के कारण सांस्कृतिक विलंबन उत्पन्न होती है। अगला जो कारण है वो है शिक्षा और जागरूकता की कमी। सांस्कृतिक विलंबन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण समाज में शिक्षा और जागरूकता का असमान स्तर है। समाज के सभी वर्ग समान रूप से शिक्षित और जागरूक नहीं होते। कुछ लोग नए परिवर्तन को जल्दी समझ लेते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को उसे समझने या स्वीकार करने में समय लगता है। शिक्षा की कमी के कारण लोग नई तकनीक के सही उपयोग,
और सामाजिक प्रभावों को नहीं समझ पाते हैं। इससे भ्रम, भय और विरोध की भावना उत्पन्न होती है, जो सामाजिक परिवर्तन की गति को और धीमा कर देता है। इस प्रकार शिक्षा और जागरूकता की कमी भी सांस्कृतिक विलंबन को बढ़ावा देती है। बात करें सांस्कृतिक विलंबन और उनके सामाजिक समस्याओं की, कि जब जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और अभौतिक संस्कृति उसके अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाती, तब समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला है एक पीढ़ी अंतराल। सांस्कृतिक विलंबन के कारण सबसे पहले पीढ़ी अंतराल की समस्या आने लगती है। युवा पीढ़ी नई तकनीकें, नए विचार और आधुनिक जीवन शैली को नहीं अपना पाता, जबकि बुजुर्ग पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों और व्यवहारों से जुड़ी रहती है। इसी अंतर के कारण दोनों पीढ़ियों के बीच विचारों की टकराव और सोच और व्यवहार में टकराव उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप उसमें आपसी संवाद कम हो जाता है और पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में तनाव भी बढ़ने लगता है। अगली जो समस्या है वो है पारिवारिक विघटन। सांस्कृतिक विलंबन पारिवारिक संरचना को भी प्रभावित करती है। आधुनिक तकनीक और आर्थिक परिवर्तन उनके कारण परिवार के सदस्य अपनी भूमिकाओं में बदलाव चाहते हैं, लेकिन पारंपरिक मूल्य और अपेक्षाएं वैसे ही बनी रहती। इससे पारिवारिक संबंधों में तनाव और मतभेद तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन भी देखने को मिलता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विलंबन पारिवारिक अस्थिरता को जन्म देती है। अगला जो समस्या है वो है जब समाज में नए व्यवहार और जीवन शैली विकसित हो जाती है, लेकिन उसके लिए स्पष्ट नैतिक मानदंड उपलब्ध नहीं होते, तब नैतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, निजता का उल्लंघन और उपभोगवादी प्रवृत्तियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नैतिक दिशा निर्देशों की कमी समाज में भ्रम और मूल्य संघर्ष को बढ़ाती है। अगली जो विशेषता है वो है अपराधों में वृद्धि। सांस्कृतिक विलंबन अपराधों में भी वृद्धि का कारण बनता है। नई तकनीकें उसके आने से साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए कानूनी और सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था देर से विकसित होती है। इस अंतराल का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व अपराधों को जन्म देते हैं, जिससे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है और संघर्ष और तनाव, यानी कि सांस्कृतिक विलंबन के कारण समाज में विभिन्न समूहों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंपरावादी और आधुनिक विचारधाराओं के मध्य टकराव बढ़ता है। इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है और समाज विभाजन की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विलंबन सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। बात करें समकालीन समाज में सांस्कृतिक विलंबन की, तो समकालीन समाज विशेष रूप से डिजिटल युग में सांस्कृतिक विलंबन की स्थिति और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आधुनिक तकनीकों ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट तकनीकें आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। इन तकनीकी परिवर्तनों ने कार्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक संबंधों की प्रकृति को तेजी से बदला है। हालांकि इन तीव्र परिवर्तनों के अनुरूप सामाजिक मूल्य, नैतिक मानदंड, कानून और सामाजिक संस्थाएं उस गति से विकसित नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए देखें तो जो ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने को सरल और सुलभ बना दिया है, लेकिन इसके मूल्यांकन, गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव को लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश विकसित नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से डिजिटल भुगतान में लेन देन की सुविधा बनाया गया है, लेकिन साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण संबंधित जागरूकता अभी तक बहुत ही सीमित है। सोशल मीडिया ने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाया है, परंतु इसके साथ ही निजता के उल्लंघन, फर्जी सूचना और ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की कार्य क्षमता को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े नैतिक प्रश्न और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के समाज में अभी भी अनुकूलन की प्रक्रिया में है। इस प्रकार समकालीन समाज में सांस्कृतिक विलंबन सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनकर के सामने आया है, और ऐसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, उन सब के लिए एक नैतिक मूल्यों की आवश्यकता भी है। हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विलंबन समाज में होने वाली परिवर्तन की एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया है। जब समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है तो उनके सभी पक्ष समान गति से परिवर्तित नहीं होते, लेकिन भौतिक संस्कृति जैसे कि विज्ञान, तकनीकी और उत्पादन के साधन तेजी से विकसित हो जाते हैं, जबकि भौतिक संस्कृति जैसे सामाजिक मूल्य, नैतिकता, कानून और परंपराएं उन्हें अपनाने में समय लेते हैं, और यही असमानता जो है सांस्कृतिक विलंबन को जन्म देती है। यह स्थिति केवल समस्या उत्पन्न करने वाली नहीं, बल्कि समाज को आत्ममंथन और पुनर्विचार का अवसर भी प्रदान करता है। सांस्कृतिक विलंबन समाज को यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि नई तकनीक और परिवर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि वे समाज कल्याण में सहायक बन सके, न कि सामाजिक विघटन का कारण। साथ ही साथ संतुलन और सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाए। इसके लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, उसके संबंधित कानून और नैतिक मूल्यों का विकास अनिवार्य है। जब समाज तकनीकी प्रगति के साथ साथ अपने सामाजिक मूल्यों और संस्थाओं का भी विकास करता है, तब वास्तविक और सामाजिक विकास संभव हो पाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।